लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों ने मंगत राय लांबा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भाण और भाइयों, आप देख रहे हैं यहाँ पीपीगंज में महंत डॉक्टर दिनेश कुमार की दिव्य अदालत चल रही है। यहाँ पर हम आए हुए भक्तों से उनके बारे में पूछ रहे हैं कि उनकी क्या वास्तव में कष्ट कट रहे हैं या वो झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पर पैसा लिया जाता है या नहीं लिया जाता है, किस प्रकार कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, सभी बातें आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। 1 2 3। अब हम एक और बहन जी हमारे पास खड़ी हैं, इनसे पूछते हैं, आइए कहाँ से हैं ये, कैसे दिव्य अदालत में पहुँचे हैं। नमस्कार बहन जी। जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ से हैं आप? मैं गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर से 20 किलोमीटर पीपीगंज है, यहीं की रहने वाली। यहीं के रहने वाली हो। इस धाम से, इन बालाजी के यानी कि महंत दिनेश कुमार जी से कब से जुड़ी हैं आप? मैक्सिमम 3 साल हो गए मुझे। 3 साल हो गए। 3 साल से। जी। क्या कष्ट था आपको? संकट थे, परिवार में संकट थे, बहुत ज़्यादा संकट थे, जो अभी काफ़ी ज़्यादा रिलीफ है हम लोगों को। भाई को कुछ रिलीफ है आप? हाँ, काफ़ी ज़्यादा रिलीफ है, बहुत रिलीफ है। हमारे भाई को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, इनफ मेरी मदर को विद फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और अभी सब लोग बहुत अच्छे से हैं और गुरु जी का आशीर्वाद हम लोग पे है, और इसलिए मुझे लगता है कि बालाजी से जुड़े हुए हैं और हमें जितनी संकटें थी सब ख़त्म हो चुकी हैं और अभी बहुत आराम है हम लोगों को। कुछ खर्चा कितना लगा आपका? नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई पैसा नहीं। यहाँ नहीं लेते, पैसा नहीं लेते हैं? कहीं नहीं लेते हैं गुरुजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और लोग नहीं लेते मेरे जैसे? और कोई नहीं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो नहीं लेते लेते। यहाँ कोई नहीं लेता है पैसा? नहीं, कोई पैसा नहीं लेता। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। तो आप सबसे मतलब पूरे परिवार में था कष्ट या आपके ऊपर था? नहीं नहीं, मेरे विद फैमिली में था। इनफ मेरे पापा, मम्मी, मेरे भाई पे जो ज़्यादा था, वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते थे कभी कभी, तो इनफ साइको की प्रॉब्लम उनको ज़्यादा लगती थी। हम लोग साइकियाट्रिस्ट में भी दिखाया गया तो उन्हें बहुत ज़्यादा कोई ऐसा मतलब पागल की तरह, मेंटल की तरह वो बिहेव करते थे। बट अभी गुरु जी से बहुत जगह हम लोगों ने दिखाया, बहुत ज़्यादा लोग पैसे लिए बट सही नहीं कर पाए। हम लोग गुरु जी से ब्रिजबनगंज में एक दीवान जी हैं भैया, उनसे हम लोग जुड़े और उन्होंने हम लोग को बालाजी ले गए और वहाँ से हम लोग गुरु जी से मिले। वहाँ से बहुत ज़्यादा रिलीफ है। गुरु जी से बात हुई, हम लोग का नंबर आया, बात भी हुई। अभी गुरुजी ने भक्ति बोला, हम लोग सब लोगों ने पूरी फैमिली भक्ति की और अभी सब लोग बहुत अच्छे हैं। मम्मी भी अच्छी हैं, भाई भी बहुत अच्छे हैं, सब लोग। क्या कहना चाहेंगे और भक्तों को आप? और भक्तों से हम यही कहना चाहते हैं बालाजी से जुड़े वो, और यहाँ से बहुत ज़्यादा रिलीफ है। और भी कोई दिक्कतें हो तो यहाँ से बहुत रिलीफ मिलेंगी उन लोगों को। नाम क्या है आपका? मैं श्वेता जायसवाल। हाँ जी, श्वेता जायसवाल। श्वेता जायसवाल थी ये, और इन्होंने अपने पूरे अनुभव बताए हैं। 3 साल से जुड़ी हुई धाम से, महंत जी से पूरे परिवार पे संकट था। अद्भुत आश्चर्यजनक रूप से ठीक हुआ है पूरा परिवार, और श्रद्धा से आज ये फिर इस समागम में आई हैं। तो धन्यवाद बहन जी। लोक प्रसार चैनल और बालाजी धाम हांसी से मैं मंगत राय लांबा फिर आपके सामने हाजिर हूँ, और मेरे साथ खड़े हैं। कहाँ से आए सर? जनघटा संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश से। यहाँ से पीपीगंज से कितनी दूर है? पीपीगंज से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी है। अच्छा, आपको क्या कष्ट था? जय श्री बालाजी, जय श्री गुरुजी महाराज। छोड़ दीजिए। सन 2018 से हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं, धाम से जुड़े हुए हैं, और मुझे काफ़ी संकट थे और बालाजी की कृपा से मेरे सारे संकट दूर हो गए हैं। धीरे धीरे परिवार में जो भी स्थिति थी, बच्चे अब प्रोग्रेस कर रहे हैं। मेरी बेटी इंटर टॉप की है, दूसरी बेटी हाई स्कूल इंटर में जिले में दूसरा तीसरा पोजीशन था। बालाजी की कृपा से इस राज्य में, योगी राज्य में, इतने कड़ाई के बावजूद इतना अच्छा मार्क लिया करके मेरा नाम रोशन किया, बालाजी का नाम रोशन किया, गुरुजी महाराज का नाम, जो कुछ भी हुआ गुरुजी के आशीर्वाद से हुआ। मैं पहली बार जब गुरुजी के संपर्क में आया तो मुझे लगा कि कोई पर्ची देता होगा, किसी के नाम से किसी को बुलाते होंगे, लेकिन खुद का ये अनुभव था कि मैं एक कोने में बैठा था, उन्होंने कहा बेटा विजय इधर आ जा। मुझे आश्चर्य हुआ कि इस भरी सभा में मुझे जानने वाले मेरी वाइफ और एक लोग और थे, और वो तीनों मेरे साथ बैठे थे। गुरुजी से कभी कोई संपर्क नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बुलाया उन्होंने।
और मेरे संकटों के बारे में मुझे खुद बताया, जो मैं कहना चाह रहा था उसके बारे में उन्होंने स्वयं बताया। उसका उपाय, सबसे बड़ी खूबी है संकट ही नहीं बताना, संकट का उपाय बताना। जैसे हमको क्या परेशानी है, कई लोग बता सकते हैं कई परेशानी है, लेकिन उसका सटीक निदान बताना और उसको सही करना, यह बहुत बड़ी खूबी इस धाम की है। हम तो आभारी हैं, ऋणी हैं गुरु जी के, बालाजी महाराज के, कि मुझे उनका सानिध्य मिला और हम बहुत प्रसन्न हैं। हमारे परिवार में खुशी है, शांति है और धीरे धीरे हमारे कष्ट कम हो गए। कुछ धन्यवाद। खर्चा वगैरह कितना लगता है? जी नहीं, पैसे के नाम पर गुरु जी स्वयं कहते हैं कि जहाँ पर पैसा लगता हो वहाँ से आप दूर रहिए। कोई फीस नहीं लगती? एक भी पैसा नहीं, एक भी रुपया नहीं, और एक भी तांत्रिक पाखंडी प्रक्रिया नहीं। जो कुछ भी है वैदिक सनातन परंपरा से हो रहा है। और यहाँ पर जो भी चीजें हैं, आप यहाँ पर जो भी झाड़ फूक नहीं करते? जी नहीं, जो मंत्र बताए गए हैं वो आपके वैदिक परंपरा, गीता, रामायण, पुराण आदि चीजों से बताए गए हैं। किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं, कोई कपाल क्रिया नहीं, कोई तांत्रिक क्रिया नहीं, एकदम आराम से। और जो भी आपकी बाधाएं हैं यहाँ पे आने के बाद स्वयं ही उसका पता चल जाता है और उसका निराकरण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने सोचा कुछ ज्यादा ही खर्चा कर दिया हो आपने, इसलिए पूछा था। माफी चाहता हूँ। नहीं, एक और खड़े हैं हमारे साथ। धन्यवाद बहुत। हाँ, राम राम जी, नमस्ते। कहाँ से हैं आप? लहरा महाराजगंज। महाराजगंज, ये कहाँ पर है? ये है फरिंदा से आगे 7 किलोमीटर 8। यहाँ पीपीगंज से कितनी दूर पड़ता है? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर। पहली बार आए हैं यहाँ? काफी साल हो गई आपको? नहीं, हम पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं? हाँ। आज यहाँ पीपीगंज में? हाँ। आपका नंबर आया? हाँ, नंबर आया। कैसे आया? नाम से पुकारा है वैसे नाम से, चले गए? नाम से, नाम से पुकारा। हाँ। अच्छा, और भी हैं आपके साथ में? ये लड़के हैं। लड़के हैं? हाँ। क्या कष्ट था आपको? इनको कुछ शारीरिक कष्ट था, दर्द वर्द का, हेन तेन ऐसे ही कुछ लगा कि कोई दिखाने किसी को बाबा। पैसा दे के नंबर लगवाया होगा ना, आपने? कोई नंबर नहीं है पैसे की। पर्ची नहीं कटवाई कोई? ना, और- दान पेटी में डाल दिया 10 रुपया। अच्छा, 10 रुपया डाल दिया। वो तो कोई बात नहीं, वो तो श्रद्धा से डालते हैं। हम हर मंदिर में जाते हैं, दान तो देते हैं थोड़ा बहुत तो। लेकिन वैसा नहीं लेते ना? 1000, 2000, 5000 रुपए? 1 रुपए नहीं दिए हैं। अच्छा, फिर क्या बताया गुरुजी ने? आपका संकट के बारे में बस बताया भगवान कुछ? का भजन करिए, भगवान पर ध्यान लगाइए, कुछ आपके ग्रह कटेंगे, ठीक है। अच्छा, आपका नाम सर? अभिषेक। अभिषेक, आपके नाम से पुकारा बालाजी ने? हाँ, नाम से। और क्या बताया आपने? कुछ बताया जो मन की बात थी, कुछ बताई? हाँ, मन की बात बताई, कुछ प्रॉब्लम था उसको बताया। बता दिया उन्होंने? हमने अपनी प्रॉब्लम बताई, उन्होंने सोल्यूशन बताया हमें। आपके पढ़े लिखे हैं? हाँ, पढ़े लिखे हैं। मानते हैं इनको, बालाजी को? पढ़े लिखे लोग तो नहीं मानते हैं। नहीं, मैं मानता हूँ। मानते हो? हमें फ़ायदा हुआ इसलिए मैं मानता हूँ, अगला आदमी माने या ना माने उसकी मर्जी। अच्छा, तो आप पहली बार आए हैं? हाँ, पहली बार। नाम से पुकारा है आपको? नाम से पूरा। अच्छा, तो अब बालाजी के नियमों पे या बहन जी के नियम जो बताए जी चलोगे उन पर? जी जी जी, पूरा पालन करूँगा। पक्का? पक्का पक्का। वाह, ये पढ़े लिखे युवक हैं। काफी लोग नहीं मानते हैं, फंड है, फलाना है, धिकराना है। नहीं नहीं, सही है। यहाँ पहले बात ढकोसलेबाजी कोई नहीं है, जो है सीधी सीधी चीज़ें हैं। आप आइए, गुरुजी से मिलिए, जो सोल्यूशन होगा आपको पता चलेगा। वाह, एक दिन में ही। हाँ। बोलिए बालाजी महाराज की जय। जय। तो ये देखिए, मेरे साथ और भी बहुत से लोग खड़े हैं, सभी से मिलवाऊंगा मैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री बालाजी। आप देख रहे हैं फिलहाल पीपीगंज, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर श्री बालाजी धाम हांसी के महंत डॉक्टर श्री दिनेश कुमार जी, जिनकी सामने दिव्य अदालत चल रही है, यहाँ पर कष्टों का निवारण हो रहा है। इन्हीं में एक भक्त जी है हमारे, इनसे पूछते हैं ये कहाँ से आए हैं, किस प्रकार, क्या दुख संकट है, क्या इनका कटा, क्या सच है, क्या झूठ है कुछ इसमें, ये बातें जानने के लिए हमने इनको रोका है। जय श्री राम जी। जय श्री राम। सबसे पहले तो ये बताइए, आप कहाँ से आए हैं? मैं कोरबा छत्तीसगढ़ से आया हूँ। आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर पीपीगंज में कोई अदालत या ऐसे कोई महंत जी आते हैं? जी, वो मेरे को मनमोहन जी द्वारा पता चला। अच्छा कि यहाँ आते हैं और अदालत लगाते हैं। और मैं उसके पहले 17 में बालाजी धाम आया था। 80 में गए थे आप? नहीं, बालाजी धाम। अच्छा, मेहंदीपुर। मेहंदीपुर। अच्छा जी। मेहंदीपुर 2 साल गया। 2 साल जाने के बाद मेरा कष्ट निवारण नहीं हुआ, तब मेरे को अजय अग्रवाल जी ने महन जी का सभा में बताए और मेरे को बोले कष्ट निवारण का जो रास्ता है वो बालाजी की कृपा से
महंत जी बताएंगे। तो मैं 2 साल बाद सन 18 में अगस्त माह में मैं टाइम लेके समय देख के मैं आया और महंत जी से सभा में भेंट किया। सभा में भेंट करने के बाद महंत जी ने जो मेरे को कष्ट निवारण का रास्ता बताया, दिव्य मंत्र बताया, निःशुल्क बताया, खाना भी निःशुल्क रहा और मैं जो लॉज में रुका था वो भी निःशुल्क रहा। अच्छा, धर्मशाला में वो भी निःशुल्क था और उसमें रह के मैं फिर उसके रास्ते में चला। हनुमान चालीसा, जो अपना दुर्गा माँ का 32 नाम, दिव्य मंत्र का 7 जाप, सभी जाप को मैं लगातार कंटिन्यू जारी रखा हूँ। और उसके बाद जब भी कुछ होता है तो मैं महंत जी के दरबार में फिर आता हूँ और साल में 1 बार मैं ज़रूर बालाजी धाम भी आता हूँ। 2 बार हांसी धाम भी गया हूँ। बालाजी जैसे महंत जी जैसे बताए रास्ता, उस रास्ता में मैं चलता हूँ और घर में जिस तरह से परहेज बताए उस परहेज के हिसाब से चलता हूँ। और उसका 1 रुपया भी वो लेते नहीं हैं, न कुछ भी न प्रणाम नहीं कराते, न छुआते नहीं। ये ऐसे महात्मा है जो मैं अपने ज़िंदगी में कम से कम पहले बार देखा हूँ। आपको कष्ट आपको था, आपकी पत्नी को था? पत्नी को कष्ट था। तो कुछ फर्क हुआ उसमें? बहुत 75-80% फर्क आया है। अच्छा, हाँ, उसमें 75-80% अंतर आया है। धीरे धीरे दिनेश जी ने बोले हैं, महंत जी ने, कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज क्या कहा महंत जी ने? महंत जी ने आज बोला 2 मंत्र और दिए, उसको जाप करना और 108 माला है, उसी माला को 5 नाम जपना और एक दीप मंत्र भी दिए हैं, उसको जपना, सब ठीक हो जाएगा, कोई चिंता का बात नहीं। बहन जी, कुछ फर्क है आपको? पहले से ठीक है। पहले से ठीक है। बहन जी कुछ पैसा वगैरह लेते हैं? नहीं। कभी इनसे डर रही हो? नहीं 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 लेते? नहीं। अच्छा, अब कुछ आराम है? हाँ, आराम भी होता है, फिर बढ़ जाता है, फिर घट जाता है। अच्छा, तो अब महंत जी ने आपको कुछ बताया है? अभी तो ये इससे बताया है। अच्छा, तो ये थे छत्तीसगढ़ से। और इसी प्रकार अब और मिलते हैं हम उन लोगों से जो अपना कष्ट और दुख लेके यहाँ इस दिव्य अदालत में पहुँचे हैं। उनसे भी पूछेंगे किस प्रकार कष्ट कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं। देखते रहें चैनल को, लोक प्रसार हरियाणा को और बालाजी धाम हांसी को।